देखिएगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि 9th आपके देखो एक ऐसे क्लास है, आप इसको ये कह सकते हैं कि इट इज़ द बेस ऑफ एनी कंपटीशन। किसी भी कंपटीशन का अगर कोई बेस है, जो लॉजिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, वो 9 से। इसमें देखिए एंगल डी ए इज इक्वल टू 15 डिग्री। अभी तक आपको जितने भी है अपने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स में आपने किए, आइदर दैट इज फ्रॉम द एक्स्ट्रा बुक और फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो भी है उसमें अभी तक आपने ये नहीं देखा। अब आप देखो, आपको डी ए आपको ये 15 डिग्री आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट सितंबर आज लग गया है। सितंबर आपका देखो महा सितंबर कहते हैं, क्योंकि इसी में किसी महान विभूति का बर्थडे भी हुआ। कौन थे वो? जी एग्जैक्टली। तो देख लीजिए, इसीलिए मैंने कहा 30 दिनन को महा सितंबर, ऐसे ही अप्रैल जून नवंबर, ओनली 4 months गोज फॉर 30 days। 7 आपके जाते हैं 31st के, और 1 जाता है आइदर ऑफ 28 और 29, अगर वो लीप ईयर आपका होता है, विच इज नोन एज फैब्रिक। चलो अब देखिएगा क्वेश्चन पे आ जाएगा। पेन बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए सर। सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, ए बी, इधर सर प्लीज। अभी मैंने जब बोला है तो यहाँ देखिए सर, यहाँ ए बी सी डी इज स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर में देखा आपका ये कट आप मार देंगे। तो मैंने वही बोला, अगर समवन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आ रहा है और ये फिगर को देखेगा और वो यहाँ नहीं देखता है, तो भी इस फिगर को देख के वो बता सकता है, क्योंकि सिंगल कट या डबल कट या ट्रिपल कट लगे होंगे साइड्स में, इसका मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज स्क्वायर। इसके ऊपर देखिएगा ए बी सी डी इज स्क्वायर एंड डी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखिए तो डेफिनेटली ये डबल कट है, इसमें भी आप डबल कट मार देंगे। ये देखिए गिवन ए बी सी डी is a square and triangle DCE is an equilateral triangle। कायदे से इधर देखिए फिर इसका मतलब देखो आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू देखो सी डी इज इक्वल टू डी ए, कायदे से। एंड आपका देखो ना, देखो डी सी इज इक्वल टू आपका सी ई इज इक्वल टू आपका डी, जैसे डी ने लिखा ई डी लिखे। अगर आप इनको कायदे से इक्वल कर देंगे, ऑल द साइड्स विल बी आपका नाम देखो, क्योंकि सी डी एंड सी डी आपका दोनों में इक्वल है, तो आपका ऑल द साइड्स आर इक्वल। 12 मुझे क्या करना देखिए। अब वहाँ टू प्रूफ में आप बताइएगा, ट्राइंगल ADE is concurrent to now triangle. Now the BC, the first part you have to prove. Second में आपका देखो ना AE is equal to, you have to prove B, and the third part is angle DEA is equal to now 15 degree. These 3 parts आपके पास है। अब यहाँ पे मुझे जो लगता है कंस्ट्रक्शन की जरूरत। अगर मैं फिगर को नहीं देख रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। देखिए देखिए ये हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिएगा ज्वाइन ई विथ डॉटेड लाइन जहां भी होंगी, दैट शोज दैट यू हैव डन द कंस्ट्रक्शन ओनली।
नाउ प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे इधर जी ABCD इज ए स्क्वायर, तो देखिए आपका ना इधर देयरफॉर ये मेरे को गिवन दिया है AB इज इक्वल टू आपका नाम देखो BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। पहले मैं ये कर देता हूँ and DCE is an equilateral triangle, ये भी गिवन है, तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस था DC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू आपका नाम देखो DA। अब थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन अगर आप CD और CD को अगर आप कंपेयर करेंगे आपका नाम देखो दिस आपके पास AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू आपका नाम CE इज इक्वल टू DE। दिस इज द रिजल्ट नाउ ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन। हो सकता है ये कई किताबों में ना हो, कई किताबों में। आप RD शर्मा को देख लीजिएगा, RD शर्मा सर के उसमें क्या है ये देखिए। अब आपका देखिए सिर्फ दिस पोर्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द फर्स्ट टू पार्ट को देखो इनकी जरूरत है इसके लिए। तो देखिए आप क्या करेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड इन ट्राइंगल BCE, ADE और BCE E है, दिस इज E। AD इज इक्वल टू देखो BC साइड्स ऑफ स्क्वायर, और ये आपका गिवन है, मैं नहीं कह रहा। आप इसको नहीं भी प्रूव करते तो भी आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पास वेपन होना चाहिए। बिना वेपन के आप काम नहीं करेंगे। याद रखिए वेपन का मतलब देखो इन द सेंस, आप देखो लोग दारू पीते हैं लेकिन कभी बोतल उलट करके देखा उसमें स्टेशनरी वार्निंग लिखी होती, वैधानिक चेतावनी। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक तो नहीं है। अगर इन केस अगर somebody आपका जस्ट डाइट आफ्टर ड्रिंकिंग द एल्कोहल, कंपनी के ऊपर आप जुर्माना नहीं कर, वो कहेंगे ना, आप कहेंगे नहीं कंपनी को रिम्बर्समेंट के लिए, वो कहेंगे क्यों बेवकूफ था क्या, हमने बोला तुझे पी, मतलब उसके परिवार वालों को, वो तो चला गया ना ऊपर 4 कंधों में ब्रेक डांस करते हुए, उधर आपको गुटखा भी खिलाएगा उधर रानी बाग जाकर, तो देख लीजिए। इसके बाद देखो DE इज इक्वल टू देखिएगा इसी, ये भी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें सबसे मजे की बात क्या थी, देखिए आपका नाम, मैं लिख तो दूंगा लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी कहती है वो थोड़ा सा एक अच्छे टीचर के लिए गलत होगी। देखिए मुझे जो थर्ड पॉइंट था वो थर्ड पॉइंट देखिए मेरे को आपका नाम कहाँ गलती कर रहा हूं मैं ये भी बताऊंगा। देखो मैं आपका गलती नहीं की मैंने अभी, लेकिन कर रहा हूं। मुझे जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखना था, देखो यहां पर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, या करो एंगल ऑफ I स्क्वायर, और ये इक्वल टू आपका एंगल BCD भी कर सकते हैं। आपका देखो ये थर्ड था, इसको फोर्थ कर दें, यानी कि इसको अगर और कंप्लीट आपने लिखना है एंगल ADC इक्वल टू देखो आपका एंगल BCD इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट डाल देता हूँ, इसको फिर मैं फिफ्थ डाल दूंगा।
ये आपका ईच 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये एंगल्स ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर्स के सारे एंगल्स आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, याद रखिएगा। उसके बाद अब इसी में ए और इसी में बी आपका ले लेता हूं मैं। ट्राइंगल DCE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो, तो देयरफॉर एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल ECD इक्वल टू एंगल E, और ये इक्वल टू ईच 60 डिग्री। इन दोनों को मैं यहां भी स्पेसिफाई कर सकता था, मैंने क्या करना, आपकी समझ में आए ना आए करके। जोशी जी मजा आ रहा है, नींद आ रही है? इसमें देखो, अब आप क्या करेंगे, तो एंगल ADC प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। देखिए, और ऐसे आप देखो, एंगल BCD प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। क्योंकि अभी थोड़े दिनों में ये चैप्टर 1-2 दिन में फिनिश ही कर दूंगा मैं इसको, लेकिन अब भी मैं लास्ट जाते जाते आपको क्या गलती कर रहा हूँ और आप क्या करते हैं, आपके स्कूल टीचर क्या करते हैं, उन गलतियों पे ध्यान दीजिए। अब हो गया, इसका मतलब देखो, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BC इज इक्वल टू ईच 150 डिग्री, और देखो प्रूव्ड है। इक्वेशन नंबर आपका ना देखो सर 4 एंड जो इक्वेशन नंबर 5 है, दोनों 150 डिग्री है। देखो आपका, इसको अब आप कंप्लीट क्या कर सकते थे, एंगल ADE लिख सकते थे इन दोनों को, और इन दोनों को मिलाकर के आप क्या लिख सकते थे, एंगल BCE, जो देखिए। ठीक है, अब क्या है, देखो मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है, क्यों छोड़ा देखिए आप ना, ट्राइंगल AD is concurrent to a triangle BCE by G. Which one rule I am using? तभी तो मैंने कहा गलतियां क्या करते हैं आप, आपके स्कूल टीचर। मैं नहीं करता गलती, मैं तो सिखा रहा हूं आपको। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल साइड एंगल, साइड कंफर्म है। आप कैसे कंफर्म है, हाउ यू आर कंफर्म, जी। अब तो यू हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस। ये एंगल, दिस एंगल इज ऑफ योर 150 डिग्री एंड दिस एंगल इज योर 150 डिग्री। अब देखो, आपके जो स्कूल टीचर गलती करते हैं, यहां पे एक्शन में आना चाहिए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यहां ये तो लिख देते हैं, देखो ये देखिए, यहां इन्होंने ये लिखा और यहां लिखा। मैंने कहा था ये बिल्कुल नहीं चलेगा आपका। यहां लिखेंगे आप, यहां पे आप लिखेंगे DE इज इक्वल टू नाउ C। ये आपका साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये गिवन। देखिए मैंने यहां से देखो यहां लिख दिया, तभी ये साइड एंगल साइड लगेगा। ये नहीं कि इसको आपने यहां लिखा और यहां साइड्स एंगल साइड लिख रहे, बिल्कुल नहीं चलेगा। या आपने व्हाट यू हैव डन आपका रिटन दिस इन द बिगिनिंग, ये इसको लिख दिया, इन दोनों को आपने एक साथ लिख दिया और तब भी आप साइड एंगल साइड लिखेंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देखो मेरे को इतना एग्जीक्यूट करना पड़ा ये अलग, इसके बाद ये आएगा तब जाकर के ये आएगा आपका नाम देखो दिस का, और नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता,
ये जो मैंने 150 डिग्री आपको दिखाया है, देखो दिस ईच 150 डिग्री जो आप यहाँ पे मुझे पूरा जस्ट आई हैड टू गिव, मुझे देना है या देना था, ये आपका ये यहाँ पे पूरी स्पेसिफिकेशन मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी आपका, देखो। इसलिए कभी भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसको इजीली समझिए। और मेरी बेटी जब 9th में थी तो उन्होंने ये सवाल पूछा, मैंने कहा नहीं बेटे रहने दो, इसको नहीं आएगा आपको, क्योंकि इतने सालों से 22 साल से मैं देख रहा हूँ आया ही नहीं। तो इनका जो मास्टर था स्कूल वाला, उसने अपने ट्यूशन में करवा दिया बच्चों को और वही सवाल दे दिया। नहीं आपके यहाँ एक से एक बेवड़े हैं, क्या करोगे? इसलिए ऐसे सवाल आपके कॉम्पिटिटिव लेवल, हालांकि मेरी बेटी ने क्योंकि स्कॉलर थी आपके स्कूल की तो डेफिनेटली उसने पूछा, मैंने नहीं बताया। तो शाम को मैंने कहा बेटा एक बार देख लेना, आप पूछ रहे थे जो भी है देख लेना यार, ऐसा होता है क्योंकि दिमाग में वो चीज़ क्लिक करती है। कई बार होता है, एक बार बच्चों ने मुझे एक मैंने कहा नहीं आएगा, अरे यार 22 साल से नहीं आया तो अब आएगा, और उसी साल वो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। इतनी गिल्टी फील हुई मुझे। अब आपके स्कूल का टीचर है वो तो बेशर्म है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं। उस साल हमारे यहाँ से 98 आई, बोर्ड का एग्जाम था 98 मैथ में, बड़ी गिल्टी फील हुई। लेकिन ये था कि साइंस में 100 नंबर आ गए थे तो लगा कि यार बच्चों के 2 नंबर मेरी गलती से, हालांकि 198 वॉज द हाईएस्ट वन आपका बोर्ड के एग्जाम में, हमारे यहीं से था। लेकिन 2 नंबर और आ जाते बच्चे के पूछने में तो 100 हो जाता ना, 100 आपका हो जाता है। क्यों नहीं मिलते? किसने बोला? मैथ अब नहीं मिलते। पहले तो आपके जब इंटरनल असेसमेंट नहीं था तब तो आते ही थे और बहुत कम बच्चों के आते थे। तब आपके स्कूल से 2 या 3 बच्चे फर्स्ट होते थे। एंड आपका स्कूल हल्द्वानी में सबसे एक ऐसा स्कूल था जहां से सिर्फ एक ही बच्चा 100% वाला होता था। अब आप लगा लीजिए, औरों का तो आती थी फर्स्ट क्लास आती थी, 75 वाला था, 80 वाले जैसे आज 100% दिखा रहे नहीं आते थे बोर्ड में। उसके बाद एक ट्रेंड जब चालू हुआ तो सबसे पहले ऊपर से जब आप आते फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आपके स्कूल से जब नीचे आते ऊपर से नीचे जो 4th स्कूल है अब पीछे की तरफ चला गया, नाम नहीं लूंगा। फिर उन्हें क्या हुआ, जब बोर्ड के एग्जाम होने लगे तो 35 स्टूडेंट आपका आउट ऑफ 60 जो है 90 से ऊपर लेकर के आए। क्या कल्याण है बच्चों का, देखिए आपका। वो भी बच्चे थे जो अपनी मेहनत से पढ़ते थे, एक बच्चा बड़ी मुश्किल से 90 अप 100 आपका आता था। अब आप लगा लीजिए, और टॉप बच्चे जो 100 मैथ में और साइंस में वो सीडलिंग के होते थे। आज भी आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जा करके पूछ लीजिए आप। सर इस साल में तो सबको 98, 96% आगे जाकर के देखिए ना कि अभी आपका हाई स्कूल जो आपका हाई स्कूल में जो 10th में आपके यहाँ रहा होगा वो 500 में से लगभग 250 260 आपके 90 आप गए होंगे। इंटरमीडिएट में वही रिजल्ट आपका 10 बच्चों का आया होगा, 10-11 बच्चों में 250 के 90 से आप आ रहे हैं, और यहाँ 10 बच्चों के भी आपका जो है 90 से अप नहीं आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। हमारे तो टीचर भी बोल रहे थे कि सीबीएसई ने अपना स्टडी सिस्टम को बड़ा बनाने के चक्कर में सबको ज़्यादा मार्क्स दिए। तो वो तो आपके मुंह मास्टरों का मुंह सिला हुआ है। बोलो सीबीएसई को बोलो ना, बोलो धरने पे दो, क्यों दे रहे हो बच्चों को फालतू मार्क्स। ये देखो ये हो गया। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट आपका आ गया, और जो दूसरा पार्ट है अगर ये नहीं भी देता, इसको कायदे से देना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। देखो ये नहीं देता, ये ऑटोमेटिक हो जाता, क्योंकि इसके लिए ये तो प्रूफ करना ही करना था। अब आपका देखो AE इज इक्वल टू आपका BE, ये देखिए बाय CPCT। और एक आप और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, एक आप और कर सकते हैं। ये देखो ये साइड आपने कर दी, इधर देख लीजिएगा सर ना, देखो एंगल DAE इज इक्वल टू
देखिए एंगल सी बी ई, या तो ये बाई सीपीसीटी में, या तो ये वाला एंगल आप कर सकते थे, देखो इक्वल, ये देखो ये, या इसके साथ और सिर्फ दो ही करेंगे आप। वह देखो आपका एंगल डी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। इसके साथ या तो ये होगा, या ये दोनों होंगे, या इसके साथ ये होगा, सिर्फ आप करना है बाई सीपीसीटी। खैर आपको करना ये था, लेकिन इन दोनों में से एक और हो सकता था। अब इसकी यहां पर रिक्वायरमेंट थी, इट हैज अ रिक्वायरमेंट, आपका देखना डी, ये देख लीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट यहां पे है। अब देखिएगा, इसको करने के लिए आपको फिर अगेन आपको इन ट्राइंगल ए डी ई ऐसे जाना पड़ेगा। देखिए ये देखिए, ये ऑलरेडी आपका नाम, दिस एंगल इज आपका नाम ऑलरेडी आपका 150 डिग्री है। आपका देखो ये 150 है, ये देखो ये आपने किया हुआ। अब आप क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ए डी ई, ये देखिए ए डी इज इक्वल टू डी, इक्वल साइड्स। अब आप देखिएगा, एक स्क्वायर की साइड है इधर से, और एक आपका देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। दिस इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसीलिए देखिए आपका नाम, यहां देख लीजिए, यहां ये करने का, इसीलिए इक्वल साइड्स आपका नाम ये। फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 3, ये जरूरत थी आपका। अब इसके बाद मैं बुक भी दिखा रहा हूं, ये किया हुआ सवाल है, और उसके बाद ये देखो हो गया। तो आपका एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल एंगल डी ई ए, एंगल डी ए ई इज इक्वल, ये देखो ये और ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, या तो ये लिखेंगे, या और आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की आपका क्या लिखेंगे आप, क्लियर हो गया? अब आप ये अब आपको क्लियर फीडबैक देगा। अब आप लिखेंगे, देखो फिर इन ट्राइंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ए ई प्लस एंगल डी ई ए इज इक्वल 180 डिग्री। ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल ए डी इज व्हाट? एंगल ए डी देखिए कहाँ था, ये 150 डिग्री। देख लीजिए आप, ये प्लस एंगल आपको निकालना क्या, डी ए। एंगल इसको रहने दीजिएगा, बट इन प्लेस ऑफ दिस डी ए अगेन यू पुट डी ए। ये देखिए डी ए इज इक्वल टू डी ए। इसको मैं नाम दे देता हूं, 5th यहां आ गया था, इसको मैं 6th रख देता हूं, एंड दिस इज 7। तो यहां पे आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर आप 7 कर दीजिएगा, और ये इक्वल टू आपका देखो 180 डिग्री। वन एंगल डी ए एंड वन एंगल डी ए, टू एंगल डी ए is equal to 180, and this will move on the right hand side, which is known as your OT on transposing. तो देखिए आपका कितना हो गया, 30 डिग्री, 30 आपका। तो therefore एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री ओवर 2। ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट विल गो डाउन। तो ना एंगल एंगल डी ए ई इज इक्वल टू आपका देखो ना 15 डिग्री है। कोई बात नहीं, डी ई है ना, मैंने क्या करा। अरे आइए 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 प्लीज, आइए भाई साहब, डी ई ए, आइए आइए, डी ए, इसको डी ए कर दीजिएगा। डी ए आपका नाम दोगे, दिस डी ए एंड दिस इज द डी ए। In place of आपका DA
आपने देखो डी आई डी, ये देखो आपने रख दिया आंसर प्लीज। हेलो राजेश भैया, बाप रे बाप, आपको पकड़ने के लिए तो इतना तो मुझे प्रधानमंत्री को भी टाइम नहीं लगता पकड़ने के लिए, जितना आपको पकड़ते 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 आज 3 महीना हो गया। अब इसको कब बनाएंगे आप? ये देखिए डी ई ए, देखो डी, दिस इज डी ई ए, आइदर यू कैन राइट डी ए ई, यू कैन राइट बी सी बी ए, और यह, लेकिन उसने पूछा ही है इन ट्राइंगल ए डी व्हेन यू आर टेकिंग, आपका देखो एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ए ई प्लस एंगल। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड, इफ यू आर फाइंडिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, तो देखो मैं व्हाट आई कैन डू, वन थिंग, वेट रुक जाइए, वहाँ पे भी मैं अभी चेंज कर दूंगा। इसमें अगर आपको लग रहा कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो इसमें एंगल ए डी प्लस इसको आपका 1 और इसको आप 2 कर दीजिए, तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू कैन राइट ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो ये जो डी ए है, you can write here angle 1 is equal to angle 2, you specify here, then 150 you have to keep the value, this I want this DAE, तो अब angle 2 plus angle 2 you can write angle 2 plus angle 2, अभी पानी चला गया ना इसमें, angle 2 angle 2 plus angle 2 is equal to 180. You can write here up now from equation number this 8, 7. तो देखो, and twice of angle 2 is equal to 180 minus 150. This is OT. तो angle 2 is equal to this is 30 and by 2. ये आपका देखो by cross multiplication में it has gone down. Angle 2 देखो, ये अगर क्लीन नहीं दिख रहा है तो 30 by 2, ये आपका दिस इज 15 डिग्री। एंगल 2 इज व्हाट? एंगल 2 इज जस्ट डिनोटेड बाय एंगल डी ई ए इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू फाइंड आउट 15 डिग्री। एक तो ये हो गया। अब देखो, अब दूसरा क्या करते हैं आप? ए ई इज इक्वल टू बी, दिस इज बी ई ई, ए ई इज इक्वल टू बी। सर वो ऊपर वाला गलत लिखा है, मैं ये सोच, इज इट क्लियर? अब भी कोई गलती है? वेल सर वो आपने फर्स्ट हाफ में ट्रायंगल डी ए डी ई लिख दिया है। इन ट्राइंगल बना रहा था मैं, इन ट्राइंगल, वो ट्राइंगल दोबारा बन गया। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट जल्दी जल्दी। ये जो आपका नाम, यहाँ पे साइड्स ऑफ square is equal to sides of an equilateral triangle. ये है क्या? This is the specification. ये sides है, this is sides. फिगर इज बिल्कुल क्लीन आपका, देखो यहाँ पे अगर आप इसको मेक अ फिगर A B C D double cut, and in this triangle, if you are making this figure, this is D, this is C, this is E, double cut. You can also आपका just show this size by single cut भी आप कर सकते थे। देखो अब ये आया this portion, then this portion, बाकी आपका देखो ना, this question is आपका now completed। आपका देखो, if you are looking this आपका now ये देख रहे हैं, in one figure that is completed। आप देखिए यहाँ पे मुझे इतने फिगर बनाने पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए।
one question I am giving you for your homework. Now देखो, triangle ABC and triangle BAD are on same base AB, and angle C is equal to angle D. Prove that AE is equal to B. जैसे इसमें भी देखिए आपका ना सेकेंड पार्ट वाज आपका A is equal to B यहाँ पे, अब वो स्क्वायर के ऊपर दैट वाज आपका ना द इक्विलेटरल ट्रायंगल वाज मेड while these are the both two triangles but they are on the same base AB. Triangle ABC and triangle BAD are on the same base AB and angle C is equal to angle D is given. You have to prove AE is equal to B. ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, तो इसको करिएगा.